जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सूत जी कहते हैं, अनायास ही सब कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के द्वारा उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो जाने पर पवन पुत्र हनुमान जी एक उत्तम शिवलिंग लेकर आ पहुंचे। आकर उन्होंने दशरथ नंदन वीरवर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। फिर माता सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव को भी मस्तक झुकाया। हनुमान जी ने देखा रघुनाथ जी सीता जी के बनाए हुए बालू काम्य शिवलिंग का मुनियों के साथ पूजन कर रहे हैं। तब वे खिन्न होकर बोले, भगवान, कैलाश पहुंचने पर वहां मुझे भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और उनकी कृपा से शिवलिंग प्राप्त होने पर मैं तुरंत यहाँ लौट आया हूँ। तब तक आपने दूसरे ही बालू काम्य शिवलिंग की स्थापना कर ली और अब मुनियों, देवताओं तथा गंधर्वों के साथ उसी की पूजा करते हैं। मैं जो कैलाश पर्वत से इस शिवलिंग को लेकर आया सो व्यर्थ ही गया। अब मैं शिवलिंग को क्या करूं? श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपि, इस संसार में जो जन्म ले चुके हैं, जो जन्म लेने वाले हैं और जो मर चुके हैं, उन सबके तथा अपने और पराये सब कार्यों को मैं भली भांति जानता हूँ। जीव अपने कर्म के अनुसार अकेला ही जन्म लेता और अकेला ही मरता है। अपने कर्मों के अनुसार नरक में भी वे अकेला ही जाता है। वानर श्रेष्ठ, तत्व ज्ञान में बाधा उपस्थित करने वाले इस शोक को अपने मन में क्यों स्थान देते हो? तत्व ज्ञान में ही सदा स्थित रहो। ये आत्मा स्वयं प्रकाश है। तुम सदा आत्मा के इसी स्वरूप का चिंतन करो। देह आदि में ममता त्याग दो। सदा धर्म का आश्रय लो। साधु पुरुषों का सेवन करो। संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो। दूसरों के दोष की चर्चा से दूर रहो एवं शिव और विष्णु आदि देवताओं की सदा पूजा करो। सर्वदा सत्य बोलो। शोक छोड़कर आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करो। इस संसार में भ्रम भी यथार्थ की भांति प्रतीत होता है। कहीं शोभन में अशोभन का भ्रम होता है और कहीं अशोभन में शोभन का। ये सब मोह के वैभव से ही होता है। भ्रांत मनुष्यों का विभिन्न विषयों में राग हो जाता है और राग और द्वेष के बल से बंधकर वे धर्म और अधर्म के वशीभूत होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार देव, त्र्यक, मनुष्य आदि योनियों में तथा नरकों में पड़ते हैं। चंदन, अगर और कपूर आदि पदार्थ अत्यंत शोभन है, परंतु जिसके स्पर्श से ये भी मलरूप हो जाते हैं, वे शरीर सुख स्वरूप कैसे माना जा सकता है? जिसके संपर्क से अत्यंत सुंदर भक्ष्य भोजन आदि सब उत्तम पदार्थ विष्ठा रूप में बदल जाते हैं, वे शरीर सुख रूप कैसे हो सकता है? जिसके संग से सुगंधित एवं शीतल जल मूत्र रूप हो जाता है, उस शरीर को शोभन कैसे कहा जा सकता है? कपे, तुम ही बताओ। जिसके संसर्ग में आने पर अत्यंत सफेद एवं धुले हुए वस्त्र भी पसीने आदि के लगने से मैले हो जाते हैं, वे शरीर कैसे शोभन माना जा सकता है? वायुनंदन, मुझसे परमार्थ की बात सुनो। ये संसार एक गड्ढे के समान है। इसमें कुछ भी सुख नहीं। यहाँ पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात उसके बाल्य अवस्था रहती है, फिर वे जवान होता है, उसके बाद वे बुढ़ापा भोगता है, तदंतर मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का कष्ट भोगता है। इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुख पाता है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं। ज्ञान पर ब्रह्म परमात्मा का नाम है। वेदांत वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान होता है वे विरक्त पुरुष को ही होता है, दूसरे को नहीं। श्रेष्ठ अधिकारी को गुरुदेव की कृपा से भी ज्ञान हो जाता है, ये सत्य है। मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हैं वे सब की सब जब छूट जाती हैं, तब वे जीवन मुक्त होकर इसी जन्म में परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। क्रूर काल जागते, सोते, खाते और ठहरते समय सदा ही इस जीव को अपनी ओर खींचता रहता है। संग्रह का अंत विनाश है, अधिक ऊंचे चढ़ने का अंत नीचे गिरना है। संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा और कोई भय नहीं है, वैसे ही जन्म लेने वाले मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और कोई भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंभों वाला ग्रह सुदीर्घ काल के बाद जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है
उसी प्रकार मनुष्य जराजीर्ण होकर मृत्यु के अधीन हो नष्ट हो जाता है। दिन और रात बीतते चले जा रहे हैं, इससे मनुष्यों की आयु नष्ट होती है। इस दशा में तुम अपनी आत्मा के लिए शोक करो। दूसरी किसी बात के लिए क्यों शोक करती हो? कपीश्वर, कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उसकी आयु का प्रतिक्षण नाश हो रहा है। मृत्यु साथ साथ चलती है, साथ ही बैठती है, और दूर देश में साथ साथ जाकर पुण्य साथ ही लौटाती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए, और वृद्धावस्था एवं दमा और खांसी से देह शिथिल हो जाती है। कपिश्रेष्ठ, जैसे समुद्र में बहते हुए दो काट एक दूसरे से मिलकर फिर विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार कालयोग से मनुष्यों का एक दूसरे के साथ संयोग और वियोग होता है। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई, क्षेत्र और धन, ये सब कभी कुछ काल के लिए एकत्रित होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं। जैसे कोई पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे पथिक से कहता है कि ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा, और इस प्रकार दोनों कुछ काल तक साथ हो जाते हैं और फिर अलग अलग चले जाते हैं। कपि, इस प्रकार स्त्री और पुत्र आदि का समागम नश्वर है। शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही निश्चय ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। इस अवश्यंभावी मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं है। वत्स, इस शरीर का अंत हो जाने पर देह अभिमानी जीव अपने कर्म की गति के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वानर प्राणियों को सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता। अपने अपने क्रमवश सभी जीव एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। कपिश्रेष्ठ, जीवों के शरीर इस प्रकार उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं, उस प्रकार आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। अंजनानंदन, तुम शोक रहित अद्वैत ज्ञान में सत्स्वरूप निर्मल परब्रह्म परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। ऐसी दृष्टि होने पर तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है, और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है। इसलिए कपि, मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है वे तुमने ही की है, ऐसा समझना चाहिए। शिवलिंग स्थापन का पुण्य काल बीता जा रहा था, इसलिए मैंने सीता जी के बनाए हुए बालूका में शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया है। अतः तुम कोप और दुख ना करो, आज शुभ दिन है, इसमें कैलाश से लाए हुए शिवलिंग को तुम ही स्थापित करो। ये लिंग तीनों लोकों में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले हनुमदीश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। कपि, तुमने ब्रह्म राक्षसों के समुदाय का वध किया है, इसलिए अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करने पर तुम अपने पाप से छूट सकोगे। ये हनुमान नामक शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ है। इसका दर्शन करके जो रामेश्वर शिव का दर्शन करेगा वे कृत्य कृत्य हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, तदंतर परम दयालु दशरथ नंदन श्री राम जी की ओर देखकर हनुमान जी ने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर श्रवण सुखद स्तोत्रों द्वारा भगवान जानकी नाथ का स्तवन किया। हनुमान जी बोले, सबकी उत्पत्ति के आदि कारण सर्वव्यापी श्री हरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आदिदेव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को नमस्कार है। पुष्पक के आसन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। हे प्रभु, हर्ष में भरे हुए वानरों का समुदाय आपके युगल चरणार विंदों की सेवा करता है, आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण को पीस डालने वाले तथा संपूर्ण जगत का भीष्ट सिद्ध करने वाले श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपके सहस्रों मस्तक, सहस्रों चरण और सहस्रों नेत्र है। आप विशुद्ध विष्णु स्वरूप राघवेंद्र को नमस्कार है। आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा सीता के प्राण वल्लभ है, आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को विदीर्ण करने वाले आप नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वराह, आपको नमस्कार है। बलि के यज्ञ को भंग करने वाले आप त्रिविक्रम को नमस्कार है। वामन रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अपनी पीठ पर महान मंद्राचल धारण करने वाले भगवान कश्यप को नमस्कार है। तीनों वेदों की सुरक्षा करने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान को नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम रूपी राम को नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है।
महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले आपको नमस्कार है। शत्रुओं का अंत करने वाले क्रूर परशुराम को भी त्रास देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप अहिल्या का संताप और महादेव जी का चाप हरने वाले हैं, आपको नमस्कार है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले ताड़का के शरीर का अंत करने वाले आपको नमस्कार है। पत्थर के समान कठोर और चौड़ी बलि की छाती छेद डालने वाले आपको नमस्कार है। आप माया में मृग का नाश करने वाले तथा ज्ञान को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। दशरथ जी के दुख रूपी समुद्र को शोष लेने के लिए आप मूर्तिमान अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनंत उताल तरंगों से उद्वेलित समुद्र का भी दर्प दलन करने वाले आपको नमस्कार है। मिथिलेश नंदिनी सीता के हृदय कमल को विकसित करने वाले सूर्य रूप आप लोक साक्षी श्री हरि को नमस्कार है। हे हरे, आप राजाओं के भी राजा और जानकी जी के प्राण वल्लभ है, आपको नमस्कार है। कमल नयन, आप ही तारक ब्रह्म है, आपको नमस्कार है। आप ही योगियों के मन को रसाने वाले राम है। राम होते हुए चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने वाले रामचंद्र हैं, सबसे श्रेष्ठ और सुख स्वरूप है। आप विश्वामित्र जी के प्रिय हैं, खर नामक राक्षस का हृदय विदीर्ण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भक्तों को अभेदान देने वाले देवेश्वर प्रसन्न होइए। करुणा सिंधु श्री रामचंद्र जी, आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिए। वेदवाणी के भी अगोचर राघवेंद्र, मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम, कृपा करके मुझे उबारिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे रघुवीर, मेरे महान मोह को इस समय दूर कीजिए। रघुनंदन, स्नान, आचमन, भोजन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सब अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी महिमा का वर्णन या स्तवन करने में समर्थ हो सकता है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, आप ही अपनी महिमा को जानते हैं। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार स्तुति करके वायुपुत्र हनुमान ने भक्ति युक्त चित्त से सीता जी का भी स्तवन किया। जनक नंदिनी, आपको नमस्कार है। आप सब पापों का नाश तथा दारिद्र्य का संहार करने वाली हैं। भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाली भी आप ही हैं। राघवेंद्र श्री राम को आनंद प्रदान करने वाले विदेह राज जनक की लाडली श्री किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब पृथ्वी की कन्या और विद्या है, कल्याण में प्रकृति भी आप ही हैं। रावण के ऐश्वर्य का संहार तथा भक्तों के अभीष्ट का दान करने वाली सरस्वती स्वरूपा भगवती सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। पतिव्रताओं में अग्रगण्य आप श्री जनक दुलारी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब पर अनुग्रह करने वाली समृद्धि, पाप रहित और श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी है। आप ही आत्म विद्या, वेदत्री तथा पार्वती स्वरूप है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीरसागर की कन्या और चंद्रमा की भगिनी कल्याण में महालक्ष्मी है, जो भक्तों पर कृपा प्रसाद करने के लिए सदा उत्सुक रहती हैं। आप सर्वांग सुंदरी सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप धर्म का आश्रय और करुणामय वेद माता गायत्री हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कमल वन में निवास है। आप ही हाथ में कमल धारण करने वाली तथा भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी है। चंद्रमंडल में भी आपका निवास है। आप चंद्रमुखी सीता देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्री रघुनंदन की आह्लादमय शक्ति हैं, कल्याण में सिद्धि हैं और कल्याणकारिणी सती हैं। श्री रामचंद्र जी की परम प्रियतमा जगदम्बा जानकी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वांग सुंदरी सीता को मैं अपने हृदय में सदैव चिंतन करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार हनुमान जी भक्ति पूर्वक श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके आनंद के आंसू बहाते हुए मौन हो गए। जो वायुपुत्र हनुमान जी द्वारा वर्णित श्री राम और सीता के इस पाप नाशक स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, वे सदा मनोवांछित महान ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अनेक क्षेत्र, धान्य, दूध देने वाली गोएं, आयु, विद्या, मनोरमा, भार्या तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का एक बार भी पाठ करने वाला मनुष्य इन सब वस्तुओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से मनुष्य नरक में नहीं पड़ता, उसके भ्रम हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं।
वे सब पापों से मुक्त हो देहावसान होने पर मोक्ष पाता है। तदंतर वायुपुत्र हनुमान जी ने श्री रामेश्वर के उत्तर भाग में भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अपने द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित किया। मुनिवरों, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतीक, यज्ञनिष्ठ तथा धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन करते थे। वे भगवान विष्णु और शिव के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम एवं रमणीय प्रदेशों, पर्वतों तथा गुफाओं में भ्रमण करने लगे। वन के एक भाग में व्यग्र चरमधारी, शांत, जितेंद्रिय एवं मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने दूर से उन्हें देखकर व्याघ्र ही समझा और बड़े वेग से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के उस बाण ने पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी का भी वध कर डाला। माता और पिता दोनों को मारा गया देख उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा। हाय तात, हाय माता, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माँ, कौन मुझे शिक्षा के साथ साथ भोजन देगा? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, आज किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला है? आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में लगे रहते थे, तो भी ना जाने किस पापी के हाथ से आप मारे गए। इस प्रकार कहकर उन दोनों दंपत्ति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका प्रलाप सुनकर वन में विचरने वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस कंदरा के समीप जा पहुंचे। उस वन के रहने वाले मुनि भी उस आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से मरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी दृष्टिपात किया तथा माता पिता के लिए विलपते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और मत रो ऐसा कहते हुए उस कातर बालक को धैर्य बंधाने लगे। मुनि बोले, बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे अथवा पतले, सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता है या नगर और गांव में, पर्वत पर रहता हो या दूसरे किसी स्थान में, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना ही पड़ता है। वत्स, गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकने वाले, बालक, जवान और बूढ़े, सभी जीवों को यमलोक की यात्रा करनी ही पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सबको समय आने पर ये शरीर त्यागना ही पड़ता है। महामते, द्विजपुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर, सबको एक दिन यमलोक जाना ही पड़ता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, उसका जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता। ये 9 द्वारों वाला शरीर मलमूत्र का भांड है, पीप और रक्त का घर है। पानी के बुलबुले के समान ये क्षणभंगुर है एवं इसमें कीड़ों का ढेर भरा पड़ा है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मात्सर्य का एकमात्र कारण ये शरीर ही है। मल और मूत्र का ये एकमात्र भाजन है। ऐसे घृणित शरीर में जो सुंदर एवं श्रेष्ठ बुद्धि रखता है, वे मूर्ख है तथा वे खोटी बुद्धि वाला है। जैसे अनेक छेद वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार अनेक छेदों वाले इस अपवित्र शरीर में प्राणवायु की स्थिति दीर्घ काल तक कैसे हो सकती है? अतः तुम अपने पिता और माता के लिए शोक ना करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस घर को छोड़कर कहीं चले गए। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो। जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा, तब तुम भी मर जाओगे। तब उनके लिए शोक क्या करना है? क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारे माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे, उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, अतः तुमसे उनकी गति भिन्न है। यदि तुम्हारी और उनकी समान गति होती, तो तुम भी उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं, उसी से तुम भी मर गए होते।
और वे मरकर जहां गए हैं वहीं तुम भी पहुंच जाते। ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस भूतल पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। अतः शोक छोड़कर एकाग्रचित हो धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे माता और पिता बाण के आघात से मरे हैं, अतः उस दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो तथा सपिंडीकरण आदि श्राद्ध भी वहीं पर करो। इससे उनके दुर्मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों के ऐसा कहने पर शाकल्य पुत्र जंगल में माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। तत्पश्चात दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वे हालास्य क्षेत्र में गए। हालास्य क्षेत्र से रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वहां उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सब श्राद्ध आदि कार्य संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के पश्चात एक दिन जंगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने अपने अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही पद्म माला और तुलसी की माला से विभूषित हो गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मकरा करती कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभ मणि आदि उनके वक्ष स्थल को अलंकृत कर रहे थे और वे दोनों पीत वस्त्र धारण करके अतिशय शोभा पा रहे थे। मुनि पुत्र ने इस प्रकार की झांकी में माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। तदंतर जंगल मुनि पुनः अपने आश्रम पर आकर सुख पूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृत्तांत वहां के सब ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। सुनकर वे सब मुनि बहुत खुश हुए। इधर जंगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा क्रोध किया। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांडे नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। अतः तू प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने मात्र से दूसरों को भारी पाप लगेगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, महात्माओं, ऐसा ही हो। मैं ब्रह्महत्या की शुद्धि के लिए आपके समीप प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर अनुग्रह करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा ये पातक नष्ट हो जाए। समुनियों से ऐसा कहकर पांडेय नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सचिवगण, मैंने अनजान में ब्रह्म हत्या तथा क्रूरतापूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पातक की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी काष्ठ ले आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र ही राज्य सिंहासन पर बिठा दो। राजा की इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और बोले, पांड्यनाथ महाराज, आप तो शत्रु पर भी स्नेह रखने वाले हैं। हम सबको आपने सदा पुत्र की भांति पाला है। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ महाकाष्ठों द्वारा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांडे नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझ महापातकी राजा को लेकर क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए शीघ्र काष्ठ एकत्रित करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग शीघ्र काष्ठ ले आए। राजा शंकर ने देखा काष्ठों द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त हो मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्यपूर्वक ज्यों ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, त्यों ही सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते आकाशवाणी हुई, हे राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश ना करो। महामते, तुम्हें ब्रह्महत्या के कारण भय नहीं होना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमय राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है,
उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदन करो। चंदन, अगर और कपूर के द्वारा श्री राम लिंग की पूजा करो। 2 भार गाय के घी से भगवान का अभिषेक करो। प्रतिदिन 2 भार गोदुग्ध से और 1 द्रोण शहद से उस शिवलिंग को नहलाओ। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ तथा रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज, रामेश्वर शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में विलंब ना करो। वे आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजा को जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे। महाराज, मोक्षदायक राम सेतु पर शीघ्र जाओ। हमने भगवान रामेश्वर के महात्म्य को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में देह त्याग करने की सलाह दी थी। मुनीश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने चतुरंगणी सेना तो नगर में भेज दी और स्वयं हर्ष युक्त चित्त से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ इने गिने सैनिकों के साथ बहुत धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए तथा वहां शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन करते और क्रोध एवं इंद्रिय समूह को वश में रखते थे। वे तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की पूजा करते हुए उन्हें प्रतिदिन 10 भार धन भेंट करते थे। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई। प्रतिदिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्नदान किया। आकाशवाणी ने जैसा बताया था उसके अनुसार सब पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्टि चित्त होकर दयानिधान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया। मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर को नाश करने वाले महादेव, आप कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। दया सिंधु, आप मेरी रक्षा करें और मुझे स्त्री हत्या रूपी पाप से छुड़ाएं। गंगाधर, वीरूपाक्ष, रामनाथ, त्रिलोचन प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। विभो, मेरा पातक नष्ट कर दीजिए। कामारे, आप भक्तों की मनोवांछित कामनाओं को देने वाले हैं। रामेश्वर, मुझ पर कृपा कटाक्ष कीजिए। धुर्जटे, मुझे शुद्ध बना दीजिए। मार्कंडेय जी को भय से बचाने वाले मृत्युंजय, आप अविनाशी शिव हैं। भगवती गिरिराज नंदनी, आपके आधे अंग में निवास करती हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे पाप रहित कीजिए। रुद्राक्ष की माला से विभूषित चंद्रशेखर भगवान शंकर, आप मुझे वैदिक सदाचार की योग्य बना दीजिए। आपको नमस्कार है। रामेश्वर देव को नमस्कार है। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो, जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद घन है। और रामेश्वर शिव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्महत्या निकली, जो नील वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी। उसके सर के बाल रक्त की भांति लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस भीभत्स ब्रह्महत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा, पांडे नरेश, महाराज, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वे निकल गया। अब तुम शुद्ध हो, निष्पाप हो। पूर्वत अपने राज्य का पालन करो। राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। वे मेरे सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मानव इस स्तोत्र द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महापातकों की राशि को मैं अवश्य नष्ट करूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। राजा बोले, महेश्वर, मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी भक्ति अविचल बनी रहे। तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुण्य उसी शिवलिंग में अंतर ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए
और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को लौट गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को ये वृत्तांत बताया। तब उन मुनियों ने प्रसन्नचित होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया। तदंतर अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए देह का त्याग किया और भगवान रामेश्वर के सायोज्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अंतपुर की रानियों के साथ स्नान के लिए उत्सुक हो रामसेतु नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगनी सेना भी थी। वहां धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन राजा ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और वे भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत काल तक उसी तीर्थ में सुख पूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने पर वे अपनी स्त्री तथा परिवार के लोगों के साथ अवभृत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदर बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्यनिधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए थे। वहां स्नान करके पुण्य क्रम करने के पश्चात राजा ने अलौकिक रूप सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या देखी। उसे देखकर पुण्यनिधि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? राजा के इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज, मेरी न माता है, न मेरे पिता, न कोई भाई बंधु। मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखती हुई सदा आपके घर में निवास करूंगी। परंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठ पूर्वक खींच कर ले जाए, उसको यदि आप दंड दे, तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर चिरकाल तक निवास करूंगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्यनिधि बोले, शुभ है, मैं तुम्हारी कही हुई सब बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं, एक ही वंशधर पुत्र है, भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा, उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी, आओ मेरे घर चलो और मेरी पत्नी की पुत्री होकर अंतपुर में स्वेच्छा अनुसार निवास करो। बहुत अच्छा कहकर वे कन्या राजा के साथ उनके घर चली गई। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणवी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यावली था। राजा ने उससे कहा, देवी, ये हम दोनों की पुत्री है, इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वदा रक्षा करना। विंध्यावली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और उस कन्या को हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा कन्या का पुत्र की भांति पालन पोषण होने लगा। वे लाड प्यार और सुख से राजभवन में रहने लगी। तदंतर जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सब और भ्रमण करते रहे। इसी समय फूल तोड़ने के कौतूहल से वे कन्या सखियों के साथ राजा के गृह उद्यान में गई और वृक्षों से फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को सहसा वहां आया देख वे कन्या ठिठक कर रह गई और वहीं खड़ी रही। उस मधुर भाषिणी कन्या को देखकर उस द्विज ने शीघ्रता पूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख वे कन्या अपनी सखियों के साथ उस उपवन में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहां आ गए। वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा, बेटी, तुम इस समय अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला उठी हो? कन्या बोली, पांड्यनाथ, इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। तात यहीं उस वृक्ष के नीचे वे निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल ना जानते हुए उसे हठात पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डाल और हाथों में रस्सी से बांधकर पुनः उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में वे जाकर शयन किया। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा। वे शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्रीअंगों में पीतांबर धारण किया था। उनके श्रीअंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी।
मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मकर आकृति कुंडल शोभायमान थे। विश्वक्सेन आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे और नारद आदि देव ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी देख लिया जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वे कन्या नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी कन्या को महालक्ष्मी के स्वरूप में देखा। ये देखकर राजा सहसा उठ बैठे और कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर राजा पुण्यनिधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहां ब्राह्मण को रख छोड़ा था। वहां ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात श्रीहरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इसी प्रकार स्तुति की। कमलाकांत, आपको नमस्कार है। गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न होइए। शांगपाने, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा करें। आप निर्गुण, अप्रमेय तथा बुद्धि के साक्षी विष्णु हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमात्मा श्रीनिवास को नमस्कार है। कृपा मूर्ति, आपके लिए नमस्कार है। मधुसूदन, आप मेरा ये अपराध क्षमा करें। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी का भी स्तवन किया। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हरिप्रिया महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, संध्या, प्रभा, धात्री, भूति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी गृह विद्या, आत्म विद्या तथा सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली हैं। आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली जगदम्बिके, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। महेश्वरी, आप ब्रह्मा जी की माता हैं। आपको नमस्कार है। महालक्ष्मी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने पुनः भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की, हे विष्णु, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है वे स्पष्ट ही द्रोह है। आप उसे क्षमा करें। मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं। पिता को पुत्र का अपराध क्षमा करना चाहिए। आपने अपराधी दैत्य को अपना स्वरूप तक दे डाला है। भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। कृपा निधि, मारने के लिए आई हुई पुत्रा को भी आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया है। मेरी भी रक्षा कीजिए। लक्ष्मीकांत, हे केशव, मुझ पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालिए। राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बंधन में डालने के लिए कारण जो तुमको भय हो रहा है उसे त्याग दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया, अथ तुम मेरे प्रिय भक्त हो। शत्रुदमन, मैं भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी ही प्रेरणा से मेरी प्रिया लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भलीभांति संरक्षण किया है, अथ मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूपभूता इन महालक्ष्मी में भक्ति रखता है वे मेरा भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है वे मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया है, अतः तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई। क्योंकि ये लक्ष्मी मुझसे अभिन्न है, इसलिए तुमने मेरा अपराध नहीं पूजन ही किया है। मेरी स्वरूपभूता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता तथा वेदत्रय रूपा है। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला वे मुझे अत्यंत प्रिय है। ये लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के पश्चात लक्ष्मी ने भी कहा, राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए ही मैं और भगवान दोनों यहाँ आए हैं। तुम्हारे मन संयम रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम दोनों की कृपा से तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देहावसान होने पर तुम्हें पुनरावर्ती रह मेरा सायुज्य मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहेगी। तदंतर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार कहा,
राजन, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी से बांधा है उसी रूप से मैं इस मंडप में निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की सेवा करेंगे वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में सायुज्य मोक्ष को भी पालेंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र का जो प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, उनको मेरे परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्य निधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्तिभाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया। देहावसान होने पर राजा ने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति प्राप्त की। जो सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो सेतु तीर्थ की रेणुका लेकर गंगा जी में डालता है वे मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर को स्नान कराता है और उसके भार का सेतु तीर्थ में रखता है वे निश्चय ही परब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।